Hello friends. In previous lecture we completed short example of first chapter Introduction to Partnership. Today we are going to learn about long example. In long example, profit and loss appropriation account is required, partners capital account is required, and also partners current account is required. तो लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने शॉर्ट एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। वैसे बोर्ड के अंदर ये चैप्टर के अंदर से लॉन्ग एग्जाम्पल नहीं आता, फिर भी लॉन्ग एग्जाम्पल दिए हैं। इसीलिए दिए हैं कि आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का नॉलेज मिल जाए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर आएंगे उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट यूजफुल है। इसीलिए हम आज इसकी डिस्कशन करते हैं। वैसे ये चैप्टर के अंदर शॉर्ट एग्जाम्पल ही आता है, लेकिन अगर ये रेडी कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। To distribute profit and loss among the partner, profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of the profit and loss account in final accounts of the partnership firm. Profit and loss appropriation account is a part of the profit and loss account. A separate preparation of this account is not mandatory. So what is profit and loss appropriation account? So the main purpose behind every partnership to earn a profit after at the end of the year 31st March, profit is distributed between the partners as per their profit and loss ratio. So at that time a one account specially prepared to distribute profit and loss among the partner, it is called profit and loss appropriation. क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप है उनका मेन पर्पस प्रॉफिट का है। तो जब अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा तो उनका जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट रेडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th कॉमर्स के अंदर आप एनुअल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट रेडी करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करते थे और बैलेंस शीट। लेकिन यहां पर अब 12th के अंदर एनुअल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आएगा तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर पार्टनर के रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट कंपल्सरी। कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही सब पार्टनर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जहां पर पार्टनर्स ज्यादा है और ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा है तो वहां पर एक स्पेशल अकाउंट रेडी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या रिकॉर्ड होगा इसके अंदर? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, at the credit side of the profit and loss appropriation account, net profit transfer from the profit and loss account, interest on drawing done by the partners, interest on debit balance of current accounts of partners are credited. So profit and loss appropriation account having two sides, debit side and credit side.
On credit side of profit and loss appropriation account, net profit is record. 11 कॉमर्स के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो ग्रोस प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप ट्रांसफर करते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन यहाँ पर 12th के अंदर आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी किया उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, because interest on drawing, it is a income for the business, so it is also recorded on credit side. And also interest on debit balance of current accounts, that is income for the business, so it is also recorded on credit side of profit and loss appropriation account. Now debit side of profit and loss appropriation account. At the debit side of the profit and loss appropriation account, net loss transferred from the profit and loss account, interest on partners capital account, interest on credit balance of the current account, salary bonus, commission, remuneration to the partners, amount transferred to general reserve accounts are debited. So basically on debit side of profit and loss appropriation account, if any business making loss, net loss, it will also transfer to profit and loss appropriation account debit side. Interest on interest on capital, it is a financial expense, so it is also recorded on debit side of profit and loss appropriation account. Interest on credit balance of current account is also recorded on debit side of profit and loss. Salary or bonus commission given to the partner, it is also expense, but it is partner related expense, so it is recorded on debit side of profit and loss account. And also at the end of the year, any amount transferred to general reserve, it is also recorded on debit side of profit and loss appropriation. अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ. This is the profit and loss appropriation account. एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करना है. So mainly there are two side. Left side, that is debit side, and second side, that is credit side. तो क्रेडिट साइड के अंदर फर्स्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा, वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म recovered interest on drawing. So basically interest on drawing, it is an income for the business, so it is recorded on credit side. By interest on debit balance of current account, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट्स बैलेंस है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रिकवर करेगा, तो वो इनकम है, तो वो क्रेडिट साइड. डेबिट साइड क्या आएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस. अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी किया, अगर उसके अंदर नेट लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आएगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की जो कैपिटल है एंड ऑफ द ईयर अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा. टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बिजनेस को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
So interest on credit balance of current account, it is also expense, it is debit side. To partner's salary, if any partner acting as an active partner and in partnership deed they decided that if any partner become active partners, some of the salary or commission paid to the partner. अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर एक्टिवली वर्क कर रहा है और आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया है तो आप उसको सैलरी दे सकते हो। पार्टनर सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। तो पार्टनर्स बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन, कोई भी पार्टनर है उसको आपको बोनस देना है, कोई मार्केटिंग फील्ड में एंगेज है तो उसको आप कमीशन दे सकते हो, रेम्यूनरेशन वो भी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। टू जनरल रिजर्व, जो उनका प्रॉफिट है पूरा प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसमें से सम अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेसिकली जनरल रिजर्व का पर्पस ये है इन फ्यूचर में आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, न्यू एसेट परचेस करना है, कोई एक्सीडेंटली लाइबिलिटी आ गई आपको पे करना है तो आपके पास एक रिजर्व होना चाहिए जिससे आप लाइबिलिटी पे कर सको। जैसे आपके घर के अंदर इनकम आती है तो पूरी इनकम का आप खर्च नहीं करते, उसमें से थोड़ी सेविंग करते हो ताकि आपके घर के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए या एसेट परचेस करनी है तो आपके पास कोई अमाउंट होना चाहिए। तो जैसे आप घर के अंदर पैसों का रिजर्व रखते हैं ऐसे लिए बिजनेस भी ऐसा एक रिजर्व रख सकता है। देन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कब आएगा अगर उनका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड टोटल्स ज्यादा है means profit and loss account having credit balance, so difference is called divisible profit। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा डिविजिबल प्रॉफिट एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। बट इफ दे आर नॉट मेंशनिंग their profit and loss ratio in partnership deed, this profit distribute to the partners as per equal ratio। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब उनकी इनकम ज्यादा है तो यहां पर डिफरेंट आएगा, वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो उन्होंने जो डिसाइड किया है वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनको प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है means profit and loss appropriation account having debit balance, so difference is called divisible loss। अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंट यहां पर आएगा, वो डिविजिबल लॉस है, वो पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके लिए है, जो पार्टनर है बिजनेस के उनके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए स्पेशल अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां पर सब पार्टनर रिलेटेड सब एक्सपेंस और इनकम यहां पर रिकॉर्ड होती है, अदर कोई नहीं। 11 कॉमर्स के अंदर क्या था, इंडिविजुअल फर्म था तो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते थे। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहां पर पार्टनर रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। जैसे पी एंड एल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आया तो ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इट इज ऑल्सो इनकम। डेबिट साइड पर अगर नेट लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का वो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस सो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वो भी एक्सपेंस है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन दिस इज एक्सपेंस, जनरल रिजर्व
अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो आपका लॉस आ जाएगा, डिविजिबल लॉस। तो जो पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। A capital account of each partner is prepared in the books of partnership firm to record the individual transaction done by the partner with the partnership firm। 11 कॉमर्स के अंदर आप कैपिटल अकाउंट नहीं रेडी करते थे, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऐसा रेडी करते थे। अगर बिजनेस के अंदर पार्टनर है, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स ज्यादा है, तो जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट रेडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट है उसमें के अंदर जो भी पार्टनर है उन्होंने जो बिजनेस से ट्रांजैक्शन किया है, जैसे उनकी कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट रेडी किया जाता है। सो मेन पर्पस बिहाइंड कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डन बाय द पार्टनर्स विथ पार्टनरशिप फर्म। There are two methods to maintain capital accounts in the books of partnership firm. First is a fluctuating capital account method and second is a fixed capital account method. तो एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड का मतलब क्या है? पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल इक्वल नहीं होती, उसके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे पार्टनर एक्स वाई और जेड है तो ओपनिंग कैपिटल एक की 10,000 है, दूसरे की 20,000 और जेड की 30,000, तो क्लोजिंग सेम नहीं होगी, उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। सो व्हेन इन एनी पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर नॉट इक्वल, इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल होती है वही उनकी क्लोजिंग कैपिटल भी होती है। तो देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है। फर्स्ट, fluctuating capital account method, a method in which the opening balance of the capital account and the closing balance of the capital account of any partner is reported fluctuated, flexible, is known as fluctuating or temporary capital account method. Under this method, to record all the transactions related to the partners, only one capital account is prepared in the books of the firm. So what is fluctuating capital method? In any capital method, opening balance of the capital account and the closing balance of the capital account of any partner reported fluctuated is known as fluctuating or temporary capital account. मतलब कोई भी पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इक्वल नहीं है तो वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसे कोई पार्टनर है उसका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग का 1,10,000 या 90,000 है तो वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग क्यों होगा? बिकॉज इन दिस मेथड ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज प्रीपेड। यहां पर एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है
और सभी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर ही मेंशन होते हैं। देखो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर दो पार्टनर है ए बी, अगर ज्यादा है तो आप सी का कॉलम डी का कॉलम भी रेडी कर सकते हो। क्या रिकॉर्ड होगा ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बिकॉज कैपिटल हैविंग ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा यहां पर। देन बाय कैश बैंक एंड एनी अदर, मतलब एनी एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस। कई बार क्या होता है ओपनिंग कैपिटल सपोज 1 लाख है और वो 10,000 कैश ब्रॉट इन द बिजनेस, एनी मशीनरी फर्नीचर ब्रॉट इन द बिजनेस। सो व्हेन ओनर ब्रॉट एनीथिंग इन द बिजनेस इट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लाते हैं वो भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर जो है उसकी कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। So interest on capital, it is an income for the partner, so it is also recorded on credit side. By salary, अगर कोई पार्टनर एज एक्टिवली रोल कर रहा है तो पर मंथ उसको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी उसके लिए इनकम है एंड इनकम हैविंग क्रेडिट बैलेंस। बोनस, अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन किया है तो उनको बोनस मिलेगा, तो पार्टनर जो है उसके लिए बोनस इनकम है तो क्रेडिट साइड। बाय कमीशन, अगर कोई पार्टनर सेलिंग कर रहा है, कुछ मार्केटिंग अच्छा सा कर रहा है तो उसको कमीशन मिलेगा तो उसके लिए इनकम है। बाय रेम्यूनरेशन, हमने डिसाइड किया है कि भाई पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो उसके लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिविजिबल प्रॉफिट, आगे हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, अगर उसके अंदर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ये सब क्रेडिट साइड पर आएगा उनकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, interest on capital it is income for the partner, salary income, bonus is income for the partner, commission remuneration it is income for the partner, और उनका अगर डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड। तो बेसिकली डेबिट साइड क्या आएगा टू ड्रॉइंग anything withdraw for the personal use by the partner it is called drawing, and as we all know that drawing having debit balance, so it is on debit side। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आ जाएगा। यहां पर सब पार्टनर की इनकम आएगी और यहां पर एक्सपेंस। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिविजिबल लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने क्लोज किया, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा, लॉस है तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। एंड लास्ट में जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो यहां पर आपको बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मिलेगा, तो क्लोज करोगे तो यहां पर आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। तो लास्ट के अंदर आप जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होगा कि बैलेंस इक्वल नहीं होगा। सपोज यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर नॉट इक्वल, सो इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहां पर एक ही अकाउंट रेडी होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? A method of partners capital under which no change is reported in opening balance and closing balance in the partners capital account is known as
fixed capital account method. Under this method, to record all the transaction of the partners with the partnership firm, two accounts are maintained in the books. One is a partner's capital account, second is a partner's current account. So in fixed capital account method, a method of partner's capital in which opening balance and closing balance of partner's capital are equal is known as fixed capital method. मतलब क्या है कि जो पार्टनर का कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस इक्वल है, जैसे ए की कैपिटल 1 लाख है तो क्लोजिंग भी 1 लाख है, बी की 50,000 है तो क्लोजिंग भी 50,000 है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड. एंड इन दिस मेथड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर्स विद द पार्टनरशिप फर्म, यहां पर टू अकाउंट रेडी होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो प्रीवियस जो था उसके अंदर आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते थे, कैपिटल अकाउंट, तो सारे ट्रांजैक्शन आप कैपिटल अकाउंट के अंदर ही मेंशन कर देते. यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो ये जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ कैपिटल ही रिकॉर्ड करनी है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है. बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो, एडिशनल कैपिटल अगर एनीथिंग ब्रॉड इन द बिजनेस, तो अब क्या होगा, आप सिर्फ कैपिटल ही रिकॉर्ड करोगे तो फिर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इक्वल ही आएगी. तो यहां पर जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया फिक्स. तो यहां पर जो ए और बी की ओपनिंग कैपिटल होगी वही उनकी क्लोजिंग होगी. फ्लक्चुएटिंग में क्या था, आप कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन सब रिकॉर्ड करते थे. यहां पर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब रिकॉर्ड करते थे. यहां पर सिर्फ आप कैपिटल ही रिकॉर्ड करोगे तो जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल ही रिकॉर्ड होगी, बाकी ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट के अंदर यहां पर कैपिटल ही आएगी, बाकी के सारे ट्रांजेक्शन कहां पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर. दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर उनकी करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, डिविजिबल प्रॉफिट. तो अगर उनका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो वहां आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज ए इनकम फॉर द बिजनेस. इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इट इज ए इनकम. सैलरी, इनकम फॉर द पार्टनर. बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इट इज ए इनकम फॉर द पार्टनर. तो यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल ही रिकॉर्ड होगा, बाकी के सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट. टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यहां पर क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. अगर पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आ जाएगा. टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, टू डिविजिबल लॉस, तो ये सब डेबिट साइड पर आ जाएगा. अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एनीथिंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर एंड में क्लोज कर देंगे। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंट यहां पर आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगर सपोज ऐसा हुआ कि उनका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंट यहां पर आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इट डिपेंड्स ऑन बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अगर ए और बी का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगर ए और बी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोजिंग यहां पर आ जाएगा। तो ऐसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट रेडी कर सकते हो। बेसिकली इसके सम ये बोर्ड के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप रेडी कर दो। इसके बाद हम लॉन्ग एग्जाम्पल जो आपके एक्सरसाइज बुक के अंदर है उसकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।